क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा मंदिर है जहां जो भी जाता है सेठ बनकर लौटता है, जहां दुआओं का सौदा होता है, और वो भी सीधे सांवरिया सेठ से। इस मंदिर का नाम है सांवरिया सेठ मंदिर, जो मंडफिया गांव में स्थित है। यह सिर्फ आस्था का स्थान नहीं, बल्कि भारत के लाखों व्यापारियों का आध्यात्मिक निवेश है, जहां विश्वास और व्यापार साथ साथ चलते हैं। लेकिन यहीं से उठते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब जानने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। आखिर सांवरिया सेठ हैं कौन? क्या वे सिर्फ कृष्ण भगवान का एक रूप हैं, या कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो लोगों की किस्मत बदलने आई है? क्या सच है कि इस मंदिर में जो भी आता है उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है? क्या सिर्फ दर्शन करने से ही बिगड़ा हुआ कारोबार फिर से चल पड़ता है? क्या है इस मंदिर का इतिहास? कब और कैसे हुई इसकी स्थापना? इस मंदिर को किसने बनवाया और क्यों? जो मूर्ति यहाँ स्थापित है वो आखिर कहाँ से आई? क्या वो सच में धरती से प्रकट हुई थी एक दिव्य सपना देखने के बाद? क्या ये भी सच है कि इस मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो सीधे भगवान के नाम से बैंक में जमा होता है? क्या भगवान का बैंक अकाउंट भी हो सकता है? क्यों सांवरिया सेठ को भारत का इकलौता बिजनेस गॉड कहा जाता है? क्यों व्यापारी लोग अपनी पहली कमाई, अपने मुनाफे का हिस्सा और यहाँ तक कि कंपनी की रजिस्ट्री तक इनसे आशीर्वाद लिए बिना नहीं करते? क्यों हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि भाग्य बदलवाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर में जो करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है वो कहाँ जाता है? कौन करता है उसका उपयोग? क्या वो पैसा समाज सेवा में लगता है, या फिर क्या ये भी महज इत्तेफाक है कि इस मंदिर की नींव 3 अलग अलग लोगों को एक ही रात में एक ही सपना आने के बाद रखी गई थी? क्यों यहाँ हर वर्ग, हर उम्र और हर व्यवसाय के लोग आते हैं सिर्फ अपने जीवन का भाग्य बदलवाने? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस यात्रा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब आप अपने सपनों की शुरुआत करें तो कोई और नहीं, सांवरिया सेठ आपके साथ खड़े हों। तो साथियों, इस वीडियो की शुरुआत में हम श्री सांवरिया सेठ के चरणों में एक प्रार्थना करते हैं कि हे श्री सांवरिया सेठ, आज जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री सांवरिया सेठ लिखेंगे, उनकी जिंदगी में हर कार्य में सफलता मिले, उनका व्यापार तरक्की करे और उनके घर में कभी कोई कमी न हो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो श्री सांवरिया सेठ का आशीर्वाद आपके साथ होगा। जय श्री सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ, यह नाम केवल एक देवता का नहीं बल्कि विश्वास, सफलता और कृपा की जीवंत प्रतीक का है। ये स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के उस अनुपम सांवले और आकर्षक रूप का है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में एक चमत्कारी ढंग से प्रकट हुए थे। लेकिन उन्हें सिर्फ भगवान नहीं, सेठ क्यों कहा गया? इसका उत्तर है आस्था और अनुभव की वह परंपरा जो अनगिनत भक्तों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जब हजारों व्यापारियों और सामान्य जनों ने महसूस किया कि उनका व्यवसाय जो घाटे में था अचानक मुनाफे में बदल गया, जब कठिन हालात में भी उन्नति के मार्ग खुलने लगे, और ये सब हुआ सिर्फ इस संकल्प के बाद कि मेरी पहली कमाई सांवरिया सेठ की होगी, तब लोगों ने उन्हें अपने व्यापार का मालिक, भागीदार और संरक्षक मान लिया। तभी से उन्हें सेठ कहा जाने लगा। आज लाखों दुकानों, कार्यालयों, ट्रकों, ऑटो और गोदामों पर लिखा दिखता है, मेरे बिजनेस पार्टनर सांवरिया सेठ। कोई भगवान अपने भक्तों के साथ इतना व्यावसायिक संबंध नहीं निभाता जितना सांवरिया सेठ निभाते हैं। सिर्फ भक्ति नहीं, लाभ भी देते हैं। सिर्फ भाव नहीं, परिणाम भी दिखाते हैं। यही कारण है कि सांवरिया सेठ आज केवल आराध्य नहीं बल्कि हर सपने को साकार करने वाले दिव्य भागीदार बन चुके हैं, जिनकी आस्था और कृपा पर देश भर के करोड़ों लोग निर्भर हैं। अब हम जानते हैं कि इस मंदिर के बनने की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है। साल था 1840। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला, जहां धर्म और संस्कृति की जड़ें सदियों से गहराई में थी। इसी क्षेत्र का एक छोटा सा गांव भदेसर, जहां एक साधारण किसान भोला राम जी की जिंदगी वैसी ही थी जैसे किसी आम ग्रामीण की, मेहनत, सादगी और श्रद्धा से भरी। लेकिन तभी एक रात सब कुछ बदल गया। भोला राम जी ने एक विचित्र सपना देखा, एक विशालकाय काले रंग की सुंदर मूर्ति जो धरती के गर्भ में छिपी है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वर में उन्हें आदेश मिलता है, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे जीवन को और हजारों लोगों के भाग्य को बदलने आया हूँ। पहले तो भोला राम जी ने इसे एक सामान्य सपना समझा, लेकिन जब उसी रात उसी गांव के 2 और लोगों, हरिराम जी और गोपीलाल जी ने ठीक वैसा ही सपना देखा,
तो गांव में हलचल मच गई। 3 लोगों को एक ही रात में एक जैसी दिव्य अनुभूति, क्या यह संयोग था या कोई ईश्वरीय संकेत? सपनों में बताए गए स्थान पर खुदाई शुरू हुई और कुछ ही घंटों में एक चमत्कारिक घटना घटी। मिट्टी के भीतर से एक खूबसूरत गहरे श्याम वर्ण की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, इसका स्वरूप अद्भुत था। मूर्ति की आंखों में करुणा थी, मुख पर मुस्कान और संपूर्ण रूप में एक दिव्य तेज जो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आत्मा को छू गया। एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कुल 3 दिव्य मूर्तियां धरती से प्रकट हुई। तीनों मूर्तियां श्याम वर्ण की थी, सभी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में, लेकिन प्रत्येक का भाव और रूप थोड़ा थोड़ा अलग। और सबसे बड़ी बात, तीनों मूर्तियों का एक साथ प्रकट होना सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में एक अलौकिक घटना मानी जाती है। गांव के लोग इस मूर्ति को देखकर भाव विभोर हो गए और तुरंत वहां पूजा अर्चना शुरू की गई। धीरे धीरे आसपास के गांवों तक यह खबर फैली कि श्याम स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं और यहीं से हुई सांवरिया सेठ की महाकथा की शुरुआत। पर अब सवाल था, इस मूर्ति को कहां स्थापित किया जाए? गांव वाले चाहते थे कि इसे वहीं पर एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाए, लेकिन कुछ ही समय में एक और सपना आया, इस बार एक साधु को। सपना कहता था, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां मेरा नाम संपूर्ण भारत में गूंजेगा, जहां मैं सिर्फ भगवान नहीं लोगों का भाग्य विधाता बनूंगा। इसके बाद 40 किलोमीटर दूर मंडफिया गांव को चुना गया और वहीं भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्य मूर्ति मंडफिया में स्थित सांवरिया सेठ मंदिर में स्थापित की गई इस मूर्ति के स्वरूप में विराजमान है श्री कृष्ण सेठ रूप में। दाहिने हाथ में मुरली नहीं बल्कि ऐसा मुद्रा है मानो किसी भक्त की प्रार्थना सुन रहे हो। यह वही मूर्ति है जिसके कारण आज सांवरिया सेठ देश भर में प्रसिद्ध है। यही मूर्ति सबसे पहले प्रकट हुई थी। यह मूर्ति आज मंडफिया गांव के विशाल मंदिर में स्थापित है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं, खासकर व्यापारी वर्ग जो सेठ जी को अपने बिजनेस पार्टनर मानते हैं। दूसरी मूर्ति भदेसर गांव में स्थापित की गई। यह मूर्ति उसी स्थान के पास स्थापित की गई जहां खुदाई हुई थी, भदेसर गांव में। इस मूर्ति को भी अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। भदेसर के लोग इसे प्रकट स्थल का मूल रूप मानते हैं और मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। तीसरी मूर्ति मातृकुंडिया गांव में स्थापित की गई। तीसरी मूर्ति को मातृकुंडिया गांव ले जाया गया और वहां स्थापित किया गया। यहाँ भगवान का रूप थोड़ा रौद्र और तेजस्वी है। भक्त मानते हैं कि यह स्वरूप कठिन परिस्थितियों से निकालने वाला है। यहाँ जाने से शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से राहत मिलती है। इन तीनों मूर्तियों के स्थान आज तीनों सिद्ध पीठ बन चुके हैं। तीनों मंदिरों में श्रद्धालु जाते हैं। भदेसर से शुरू करके मातृकुंडिया होते हुए अंत में मंडफिया यानी मुख्य सेठ के दरबार तक। श्रद्धालु इसे सांवरिया त्रिकोण यात्रा भी कहते हैं। राजस्थान की लोक विधा, पत्थर की सुंदर नक्काशी और श्रद्धा की नींव पर खड़ा हुआ एक ऐसा मंदिर जो आज केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि उम्मीदों और चमत्कारों का केंद्र है। और मूर्ति, वो मूर्ति जो स्वयं धरती से निकली थी, जो 3 अलग अलग लोगों के एक जैसे सपनों में प्रकट हुई, आज वही मूर्ति सांवरिया सेठ के रूप में स्थापित है। लाखों लोग उस स्वरूप को भगवान नहीं सेठ जी कहते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ दिलों में राज करते हैं बल्कि लोगों के कारोबार, व्यापार और तकदीर में भी हिस्सेदार बन चुके हैं। कभी सोचा है कि एक दिवालिया व्यापारी रातों रात करोड़पति कैसे बन गया? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रहने वाले श्री गोविंद लाल शर्मा की सच्ची घटना। एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी जिंदगी सांवरिया सेठ के दरबार में जाकर पूरी तरह बदल गई। साल 1998 व्यापार संकट में गोविंद लाल जी एक छोटे लेवल के कपड़ा व्यापारी थे। भीलवाड़ा में उनकी दुकान ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक जीएसटी मंदी और कुछ गलत फैसलों के कारण वे करोड़ों के कर्ज में डूब गए। दुकान पर कुर्की का नोटिस लग चुका था, बैंक का लोन डिफॉल्ट हो गया था, घर में तनाव, बाहर से ताने, हर रास्ता बंद। अब सिर्फ भगवान ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे में उनके एक पुराने कर्मचारी ने सलाह दी, गोविंद भैया एक बार सेठ जी के दरबार हो आओ, वो व्यापारियों के भगवान हैं, जिसको सबने छोड़ा उसे उन्होंने उठाया है। गोविंद जी पहले तो हंस दिए, अब भगवान बिजनेस डीलर बनेंगे क्या? लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें कोई भी उम्मीद बड़ी लग रही थी। सांवरिया सेठ के दरबार में पहली बार गोविंद जी मंडफिया मंदिर पहुंचे। सेठ जी के दर्शन के समय
उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, मैं अब थक चुका हूँ। अगर मेरा भाग्य फिर से बन सकता है तो मैं आपको अपने बिजनेस का हिस्सा बना लूंगा। मेरी पहली कमाई हर साल आपकी होगी। उन्होंने मंदिर परिसर में ही 3 दिन का व्रत रखा। चौथे दिन जब वो वापस लौटे, उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। चमत्कार या संयोग, वापस भीलवाड़ा लौटते ही उन्हें एक कॉल आया। एक पुराना ग्राहक जो 5 साल पहले विदेश चला गया था, उसने 1,25,00,000 रुपए का बल्क ऑर्डर दिया, बिना शर्त, बिना एडवांस के। गोविंद जी को समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ। महीने भर में उन्हें और 3 बड़े ग्राहक मिल गए। जिस दुकान पर ताला लगने वाला था, वहां अब 3 मंजिला शोरूम बनने की बात चल रही थी। सेठ जी अब मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। आज गोविंद लाल जी हर साल अपने सालाना प्रॉफिट का 10% सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट को दान करते हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया, मैंने अपने जीवन में हर प्रकार का सहयोग मांगा, लेकिन सिर्फ एक ने मुझे उठाया, मेरे सेठ जी। उनका एक ही उसूल है, पहली कमाई सेठ की, बाकी बाद में मेरी। यह केवल एक कहानी नहीं, यह आस्था का दस्तावेज है। सांवरिया सेठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो लाखों व्यापारियों के लिए फेथ बेस्ड पार्टनरशिप मॉडल है, जहां कोई एग्रीमेंट पेपर नहीं, लेकिन दिल से हुआ समझौता सब बदल देता है। क्या आपने ये सुना है कि इस मंदिर में चढ़ाए गए करोड़ों रुपए सीधे भगवान के नाम से बैंक में जमा होते हैं? क्या सच में भगवान का भी बैंक अकाउंट हो सकता है? ये सवाल आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हो गया है। कई लोग यह दावा करते हैं कि सांवरिया सेठ मंदिर में चढ़ाए गए करोड़ों रुपये सीधे भगवान के नाम पर बैंक अकाउंट में जमा होते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या भगवान के नाम पर कोई बैंक अकाउंट हो सकता है? दरअसल यह एक दिलचस्प और थोड़ा चौंकाने वाला सवाल है, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई भी है। सांवरिया सेठ मंदिर के चढ़ावे को लेकर मंदिर प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की है। मंदिर के चढ़ावे का पूरा हिसाब किताब ट्रस्ट के माध्यम से रखा जाता है और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत यह पैसा समाज के कल्याण में खर्च होता है। मंदिर का चढ़ावा मुख्य रूप से भक्तों द्वारा अर्पित किया जाता है और यह ट्रस्ट के खाते में जमा होता है, जो कि एक रजिस्टर संस्था के तहत संचालित होता है। अब यदि हम बात करें भगवान के नाम पर बैंक अकाउंट की, तो दरअसल भगवान का नाम उस अकाउंट में होता है, क्योंकि अकाउंट उसी ट्रस्ट के नाम से खोला गया होता है जो भगवान की सेवा करता है। मंदिर के चढ़ावे से न सिर्फ मंदिर के संचालन का खर्च चलता है, बल्कि यह पैसे सामाजिक कल्याण कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरतमंदों की मदद में भी खर्च किए जाते हैं। इस तरह से यह धन न केवल धार्मिक कार्यों के लिए बल्कि पूरी मानवता के भले के लिए काम आता है। और इसलिए जबकि यह कहना कि भगवान का एक बैंक अकाउंट है एक रूपक हो सकता है, असल में यह ट्रस्ट के खाते का हिस्सा होता है जो केवल भलाई के काम में लगाया जाता है। इसलिए यह बात पूरी तरह से सही नहीं है कि भगवान का खुद का कोई बैंक अकाउंट होता है, बल्कि यह एक चतुराई से किया गया रूपक है जो भक्तों को इस विचार में लाता है कि भगवान के पैसे का सही उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार यह सवाल एक दिलचस्प चर्चा का विषय बनता है, लेकिन असल में यह पूरी प्रक्रिया आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई है, जिसमें कोई भी धन दान करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि उसका योगदान न केवल धार्मिक कार्यों के लिए बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी काम आ रहा है। तो अब हम जानते हैं कि हर साल करोड़ों भक्त जो सांवरिया सेठ के दरबार में करोड़ों रुपए का जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, आखिर वो धन जाता कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल करोड़ों भक्त जो सांवरिया सेठ के दरबार में चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो धन आखिर जाता कहाँ है? क्या वो सिर्फ मंदिर में जमा होता है या उसका कोई बड़ा उद्देश्य है? तो सुनिए, सांवरिया सेठ मंदिर, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में स्थित है, न केवल भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यह एक ऐसे ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है जो पारदर्शिता, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल बन चुका है। श्री सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट इस मंदिर के संचालन, व्यवस्थापन और चढ़ावे के हर एक पैसे की जिम्मेदारी निभाता है। यह ट्रस्ट न केवल राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार रजिस्टर्ड है, बल्कि हर साल इसके खातों की पेशेवर ऑडिट होती है और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है, ताकि हर भक्त को यह विश्वास रहे कि उसका चढ़ाया हुआ पैसा सिर्फ भगवान तक नहीं, समाज तक भी पहुंच रहा है। इस मंदिर में हर दिन लाखों की संख्या में नकद दान, डिजिटल ट्रांजैक्शंस,
जैसे यूपीआई, एनईएफटी आदि सोना, चांदी, कीमती गहने, अनाज, वस्त्र और अन्य सामग्री चढ़ती है। इस धनराशि का उपयोग सिर्फ मंदिर की साज सज्जा या पुजारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे समाज के जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाने का कार्य ट्रस्ट अपनी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से करता है। ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त पुस्तक वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल निर्माण, ब्लड डोनेशन ड्राइव, मोबाइल मेडिकल वैन, अस्पतालों में सहयोग, आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के इलाज के लिए फंडिंग, सैकड़ों कन्याओं के विवाह हेतु कन्यादान योजना और सैकड़ों गायों की सेवा हेतु विशाल गौशालाओं का संचालन शामिल है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में आए हर दान की गिनती सीसीटीवी निगरानी में होती है और एक विशेष समिति के सामने खोली जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना शून्य रह जाती है। ट्रस्ट की बैठकें समय समय पर होती हैं, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की उपस्थिति रहती है, ताकि हर निर्णय जनहित में हो। इस मंदिर की ये पारदर्शिता और सेवा भावना ही है जिसने इसे एक ऐसा केंद्र बना दिया है जहां सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जन कल्याण का व्रत भी लिया जाता है। यही कारण है कि लोग सांवरिया सेठ को सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि अपने कारोबार का भागीदार मानते हैं और कहते हैं, पहली कमाई सेठ की, बाकी हमारी। क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सेठ जी का हिस्सा समाज की सबसे जरूरी जरूरतों में लगाया जाएगा। सच्ची आस्था वहीं होती है जहां सेवा भी हो, और सांवरिया सेठ का मंदिर इसकी जीवंत मिसाल है। अब हम जानते हैं कि क्या यह सत्य है कि सांवरिया सेठ मंदिर में जो भी जाता है वह सही में सेठ बन जाता है। सांवरिया सेठ का मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में स्थित है और यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा अद्भुत केंद्र है जहां व्यापार, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए आस्था और विश्वास की शक्ति का अनुभव किया जाता है। यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का यह मानना है कि जो भी श्रद्धा और समर्पण के साथ सांवरिया सेठ के दरबार में आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। पर सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होता है? सांवरिया सेठ मंदिर में लाखों भक्त अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं के साथ आते हैं, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वह है यहाँ की चमत्कारी शक्ति। भक्तों का कहना है कि जब वे अपने पहले कमाई का एक हिस्सा इस मंदिर में अर्पित करते हैं या फिर मन से एक संकल्प लेते हैं तो उनका व्यापार अचानक से बेहतर होने लगता है, उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे आर्थिक और मानसिक शांति महसूस करते हैं। यह अनुभव न केवल व्यापारियों का है बल्कि आम लोगों का भी है। अनेक व्यापारी जो इस मंदिर में आते हैं उन्हें विश्वास होता है कि सांवरिया सेठ के आशीर्वाद से उनका कारोबार फलने फूलने लगता है। कई व्यवसायियों ने खुद कहा है कि उनके लिए यह एक प्रतीक बन गया है। जब भी उन्हें आर्थिक परेशानी होती है वे मंदिर का रुख करते हैं और वापस आकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाता है। क्या यही कारण है कि लोग कहते हैं कि यहाँ आने वाला सच में सेठ बन जाता है? यह बात तो साफ है कि सांवरिया सेठ की आस्था में इतनी शक्ति है कि यह न सिर्फ मानसिक शांति देती है बल्कि व्यापार में सफलता का मार्ग भी खोलती है। उनके भक्त मानते हैं कि वे खुद को सेठ नहीं समझते बल्कि सांवरिया सेठ को अपने व्यवसाय का संरक्षक और भागीदार मानते हैं। लोग कहते हैं कि जो पहला लाभ वे कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा भगवान को चढ़ाते हैं और यहीं से उनका जीवन और व्यापार न केवल स्थिर होते हैं बल्कि ये और बढ़ते भी हैं। क्या यह चमत्कार है या केवल विश्वास का परिणाम? यह सवाल हमेशा उठता है, लेकिन भक्तों का विश्वास और उनकी सफलताएं इसका प्रमाण है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में हर वो व्यक्ति जो सांवरिया सेठ मंदिर जाता है वह सेठ बन जाता है? जबकि यह पूरी तरह से व्यक्ति की आस्था, समर्पण और कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि यह मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि सफलता की ओर अग्रसर होने का रास्ता भी दिखाता है। इसीलिए जब कोई भक्त सांवरिया सेठ के दरबार में जाता है तो वह न केवल किसी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करता है बल्कि अपने जीवन और व्यापार में एक नई
नई दिशा और ऊर्जा भी पाता है। यह सत्य है या केवल एक विश्वास? यही प्रश्न हर श्रद्धालु के मन में उठता है। लेकिन अनुभव यह साबित करते हैं कि सांवरिया सेठ के आशीर्वाद से हर कोई सचमुच सेठ बन सकता है। सांवरिया सेठ का मंदिर क्या सच में सोने का बना है या किसी और धातु का? सांवरिया सेठ मंदिर के बारे में एक सामान्य धारणा है कि यह पूरी तरह से सोने से बना है, लेकिन क्या यह सच है? इस मंदिर की भव्यता और आकर्षण के कारण बहुत से लोग यह मानते हैं कि यह सोने से बना हुआ है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। सांवरिया सेठ मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में स्थित है और इसकी वास्तुकला पूरी तरह से पारंपरिक और समृद्ध है। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से पत्थर और अन्य सामान्य धातुओं से किया गया है, लेकिन इसके अंदर की सजावट और कलात्मक कार्यों में सोने का प्रयोग किया गया है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत छड़ी हुई है, जो उसकी भव्यता को और भी आकर्षक बनाती है। लेकिन मंदिर की संरचना पूरी तरह से सोने से नहीं बनी है। सोने के अलावा मंदिर की आंतरिक सजावट में चांदी और अन्य कीमती धातुओं का भी उपयोग किया गया है, जो इसे और अधिक दिव्य और खूबसूरत बनाते हैं। खासकर सांवरिया सेठ की मूर्ति के आसपास की सजावट में सोने का उपयोग प्रमुख रूप से हुआ है। मंदिर में चढ़ावे का जो पैसा आता है, उसका एक हिस्सा इस प्रकार की भव्य सजावट और मरम्मत में खर्च किया जाता है, ताकि यह स्थान और भी अधिक आकर्षक और भक्तों के लिए पवित्र बना रहे। तो यह कहना गलत होगा कि यह मंदिर पूरी तरह से सोने से बना है, बल्कि यह मंदिर अपनी वास्तुकला और आंतरिक सजावट के कारण प्रसिद्ध है, जहां सोने और अन्य कीमती धातुओं का संयोजन किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो अपनी सुंदरता, आस्था और समृद्धि के लिए जाना जाता है, और इसकी भव्यता एक दीर्घकालिक प्रक्रिया और भक्तों की श्रद्धा का परिणाम है। एक और दिलचस्प जानकारी यह है कि इस मंदिर के निर्माण के बाद सांवरिया सेठ ने एक विशेष मंत्र या तंत्र तैयार किया था, जिसे आज भी कुछ विशेष भक्तों और व्यापारियों के बीच साझा किया जाता है। यह मंत्र विशेष रूप से व्यापार में सफलता और मुश्किलों के समाधान के लिए होता है। हालांकि इस मंत्र का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता, और यह केवल उन्हीं लोगों को बताया जाता है जो सही आस्था और श्रद्धा से मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा सांवरिया सेठ मंदिर का धन्य पूजा स्थल केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं है, बल्कि इसे गुप्त साधना केंद्र भी माना जाता है, जहां विशेष प्रकार की पूजा विधियां होती हैं जो केवल कुछ खास व्यक्तियों के लिए होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ विशेष रातों में, जब वहां बहुत कम भक्त होते हैं, तो कुछ अविस्मरणीय और दिव्य घटनाएं घटती हैं। जैसे आधी रात के समय मंदिर के गर्भगृह से हल्की सी रोशनी का प्रकट होना, या फिर मंत्रों की आवाज आना, जो कुछ समय के लिए भव्यता से जुड़ी आस्था को और भी गहरा कर देती है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह व्यापार, आस्था और गहरी श्रद्धा का मिलाजुला रूप है, जो किसी भी अन्य मंदिर से अलग और अनोखा है। इसके साथ ही इस मंदिर की सच्ची आस्थाएं और गुप्त साधनाएं आज भी कुछ चयनित व्यक्तियों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। सांवरिया सेठ मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक दिलचस्प और कम जानी जाने वाली कहानी यह है कि यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार से आध्यात्मिक व्यापारिक गुरु के रूप में भी कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सांवरिया सेठ का नाम व्यापारियों के बीच खासा प्रसिद्ध है और उन्हें व्यापार में सफलता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सांवरिया सेठ के मंदिर का निर्माण सिर्फ धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका उद्देश्य व्यापार में उतार चढ़ाव से जूझ रहे व्यापारियों को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करना था। सांवरिया सेठ के बारे में एक रहस्यमयी तथ्य यह है कि कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर को अपने जीवन में व्यापारिक संघर्षों और आर्थिक संकटों से उबरने के लिए एक साधना स्थल के रूप में स्थापित किया था। यह मंदिर विशेष रूप से व्यापारियों के लिए एक मानसिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता था, जहां वे अपनी आर्थिक चिंताओं और मानसिक परेशानियों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखकर मानसिक शांति प्राप्त करते थे। इस मंदिर में विशेष पूजा विधियां और अनुष्ठान हैं जो व्यापारिक सफलता की प्राप्ति के लिए की जाती थी और आज भी
कुछ खास व्यापारिक वर्ग के लोग इस मंदिर की विशेष पूजा विधियों का पालन करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि मंदिर में चढ़ाए गए दान का एक हिस्सा कभी भी व्यापारिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए नहीं जाता, बल्कि यह पैसे सामाजिक कल्याण के लिए होते हैं, जैसे कि गरीबों के लिए भोजन, शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां और स्वास्थ्य सुविधाएं। इसे एक प्रकार से सांवरिया सेठ का धार्मिक चैतन्य व्यवसाय कहा जा सकता है, जहां मंदिर के चढ़ावे को व्यापारिक विकास से कहीं अधिक सामाजिक और मानवतावादी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। इसी कारण कुछ लोग यह मानते हैं कि सांवरिया सेठ का मंदिर व्यापारियों को केवल धन लाभ नहीं देता, बल्कि एक प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। व्यापारियों का विश्वास है कि यहाँ आकर उनका मानसिक तनाव कम होता है और वे व्यापारिक निर्णयों को ज्यादा स्पष्टता और विवेक से ले पाते हैं। यह अनुभव न केवल उन्हें एक अच्छा व्यापारी बनाता है, बल्कि उनके जीवन में एक सशक्त दिशा और उद्देश्य भी लाता है। यह मंदिर न केवल भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से व्यापारिक सफलता का प्रतीक है, बल्कि यह एक समाज सुधारक संस्थान भी बन चुका है, जहाँ धन के साथ साथ साधना, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का भी महत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री सांवरिया सेठ जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी दिलचस्प जानकारी पा सकें। धन्यवाद।